ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आज मेरे भी ऐसे लेट हुए, एक टाइम पे बड़ा प्रॉफिट दिखा रहा था, लास्ट में आते आते जो लास्ट का सडन फॉल आया उसमें प्रॉफिट बिल्कुल खत्म हो गया, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, और क्योंकि हम लोग अपने लॉसेस से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं रादर देन अपने प्रॉफिट से। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखोगे अगर यहाँ पे समवेयर अराउंड मेरे को कॉस्ट निकलना पड़ा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी मैंने एग्रेसिवली पुट शॉर्ट करना शुरू कर दी थी। गलती कहाँ करी थी अभी उसमें चार्ट पे दिखाऊंगा। उसका टाइटन में कैसे हुआ, एशियन पेंट्स में हालांकि टारगेट हो गया था एक, बट चार्ट्स देखते हैं हम लोग, चार्ट्स में क्या गलती करी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक इनसाइड बार बना के इसने ब्रेकआउट दिया। द मोमेंट ये ब्रेकआउट दे रही, मैंने यहीं से आपका पुट शॉर्ट करनी शुरू कर दी थी, और यहाँ आते आते तक मैंने पुट शॉर्ट करना एग्रेसिवली शुरू कर दिया। एक टाइम जब इस टाइम पे आया था तो मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, बट ये लास्ट में जो सडन फॉल आया वो मेरा प्रॉफिट लेके चला गया। अब गलती क्या हुई, देखो मार्केट में सिनेरियो जो सेंटीमेंट चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है। सेल ऑन राइज का मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से बताया हुआ है कि सेल ऑन राइज का मार्केट है। जब सेल ऑन राइज का मार्केट है तो प्रॉफिट्स को बांध के, जबकि मैंने परसों की वीडियो में बताया था, कल की वीडियो में भी आई थिंक बताया था कि प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा मत देखो, प्रॉफिट को बुक करते हुए चलो, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो अभी इस केस में क्या था, यहाँ पे जो लास्ट का आधा घंटा था ये मेरा सारा प्रॉफिट ले गई, बट एक अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने अपने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे समवेयर अराउंड निकल गया, मैं एग्जिट कर दिया। अब अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में हो क्या सकता है, आज देखो अगर ये 15 मिनट खुला, मार्केट गैप डाउन। अब देखते हैं हुआ क्या था, मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे आया, प्राइस एक्शन के साथ ऊपर गया, ठीक, देन ऊपर चलता चला गया, इनसाइड बार ब्रेक डाउन, देन ऊपर करते 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 हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी की रेंज होगी 16,200 से 400 के बीच में, ये तो इंटैक्ट रही, ठीक है। बट बैंक निफ्टी ने अपना रेंज ऊपर करके सस्टेन कर गया। लेकिन अब कल हो क्या सकता है, आप यहाँ पे देखोगे, एक ये आपका है, एक ये लेवल है, और समवेयर अराउंड ये लेवल है। हम लोग बाइंग जब भी प्लान करेंगे तो इसी के ऊपर करेंगे। लेवल आ रहा है आपका 34,833, ये फ्यूचर का लेवल है, ठीक है, अभी स्पॉट का चार्ट नहीं, फ्यूचर का लेवल है 34,833। इसके ऊपर हम लोग एक बार बाय करके देखेंगे, और टारगेट कहाँ रखेंगे, 35,000 एक राउंड लेवल है, देन 35,100, ये गैप दिख रहा होगा आपको, ये गैप पेंडिंग होगा। अगर ये ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा गैप अप खुलेगा, वेट करेंगे, बिकॉज फिर साइडवेज टू बेयरिश हो सकता है। अगर मान लो गैप अप खुल गया मार्केट, साइडवेज टू बेयरिश इस तरीके से दिख सकता है। अगर मार्केट रेंज में खुल के यहीं पे खुल के देन नीचे आने लगा, तो आप देखो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसको तोड़ेगा, अगेन हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ, क्योंकि सिनेरियो डाउन चल रहा है तो मार्केट नीचे आ सकता है समवेयर अराउंड 34,200 तक भी। अगर गैप डाउन खुला तो क्या होगा, आप देख रहे हो, ये तो बहुत दूर है इसके लेवल पे। आप समवेयर अराउंड अगर 34,200, 34,100 अगर आप देखोगे तो पिछले वनडे चार्ट पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। कहाँ पे ले रहा है देखते हैं, ये वनडे का चार्ट है, ठीक है। मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ पे सपोर्ट लिया था, देन यहाँ पे लिया 33,900, हमने कल रेंज भी डिस्कस करी थी, 33,900 से 34,500 की रेंज। यहाँ पे मुझे आज लगा था कि आज ये तोड़ सकती है, बट अगर आप देखोगे तो ये सम काइंड ऑफ इनसाइड बार हो गई, डाउजी बनी, उसके अंदर कैंडल क्लोज हुई, फिर अब ऊपर आएगा, जैसे ये लेवल तोड़ेगा हाई, हम लोग अगेन बाय पे जाएंगे, और सेल हम लोग इसके लो का, जो कल का लो है उसके नीचे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं 34,200 तक के टारगेट के लिए। एक बार हम लोग ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं डेटा क्या बन रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ये है बैंक निफ्टी का कॉल अनकवर हुई, यहाँ पे जहाँ पे तेजी आई थी, ठीक है ना, और पुट राइटिंग हुई यहाँ पे, मैं भी था इसमें पुट राइटिंग में शामिल, ठीक है ना। 34,500 की पुट आपका अच्छा शॉर्ट का था, लास्ट में नीचे आ गया था। अगर आप देखोगे तो 34,500 पे कॉल राइटिंग है 17 लाख, 17.5 लाख, ठीक है, ये है 34,500 पे, और इसी पे पुट राइटिंग है आपकी 15 लाख। तो अगर मैं ये बात करूं कि 34,500 एक मेक और ब्रेक लेवल हो गया है, 34,500 इज अ मेक और ब्रेक लेवल। अगर नीचे जानी शुरू होगी तो हम लोग शॉर्ट कर देंगे 34,200 के टारगेट के लिए, ऊपर जानी शुरू करेगी तो हम लोग 34,800 तक का टारगेट, जो आज का हाई बना है, आज और कल दोनों दिन जो हाई बना है उसका तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। कल भी हम लोगों ने कहा था रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है, आज भी निफ्टी तो रेंज बाउंड ही थी, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा रेंज से बाहर आ गई थी। अगर आप देखोगे 34,500 का जो प्रीमियम है वो अराउंड 236 रुपये है, और ये 300 रुपये है। दैट मीन्स अगर मैं टोटल हूँ तो 536 रुपये का, अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी माने तो इस सैडल है। तो ये इनकी सेफ्टी कहाँ तक है, 34,000 तक नीचे पे, और ऊपर में 35,000 तक। तो अगेन कल की रेंज क्या निकल के आएगी, 34,000 से एंड 35,000, ठीक है, ये कल की रेंज निकल के आएगी। देखो हमेशा याद रखना, ऊपर पे अगर एक रेंज होती है, मैं रोज बताता हूँ ये बात, कि अगर आपको सेल करना है ना तो ग्रीन कैंडल पे सेल नहीं करना होता है। मार्केट को एक बार 5 मिनट के चार्ट पे सिग्नल तो देने दो शॉर्ट का, तब आप शॉर्ट करोगे। नीचे की रेंज पे आती है तो जब तक एक सिग्नल तो देने दो तभी तो बाय करोगे। डायरेक्टली रेड कैंडल पे बाय नहीं करना चाहिए।
निफ्टी का अगर आप देखोगे तो ये मैंने अपडेट भी किया था, 16,250 एक क्रूशियल लेवल था। मुझे आज 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक जो लास्ट में फॉल आया, मुझे इसका बिल्कुल नहीं था, वो बास्केट ऑर्डर सेल हुआ है FIS का, आप देखना फिगर सेल की ही आई होगी उनकी, उस वजह से मार्केट नीचे है। 2 चीज़ें थी, रिलायंस और IT और रिलायंस पे प्रेशर बना रहे थे, इस वजह से निफ्टी नीचे आ रहा था। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। अगर आप देखोगे 250 के नीचे बंद हुई है, अब अगर ये कल 250 के ऊपर जाती है तो अगेन 250 के आसपास का 240 250 के SL से हम लोग बार बाय करेंगे। टारगेट हमारा 350 360 तक का हुआ, अगर ये ऊपर निकलती है यहाँ से, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे आपका ये 250 के आसपास का लेवल है, ऊपर जाए, देन इसका रेजिस्टेंस ले। जब रेजिस्टेंस लेगी तो जैसे ही ये लेवल टूटेगा 230 220 के आसपास का लेवल टूटेगा, हम लोग अगेन शॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ तक का टारगेट होगा हमारा, 160 180, 16 लगा लेना पीछे, ठीक है, ऐसे नहीं। निफ्टी ने 16,300, अगर आप देखोगे 16,300 पे ये सारे पुट राइटिंग अच्छी खासी थी पहले, लेकिन ये अनकवर हुई। 16,400 पे भी थोड़ा बहुत था, वो अनकवर हुए। निफ्टी में कॉल राइटिंग बहुत हैवी है, 16,500 अगेन, ठीक है। 16,300 पे भी कॉल राइटिंग दिख रही है, आज भी ऐड हुई है 16,400, मतलब ये सारे लोग 400 300 ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस देंगे ऊपर के लेवल पे। डाउन साइड में एक अच्छी चीज़ ये है, आप देखो 16,200 पे भी आज नहीं हुई है पुट राइटिंग, ठीक है। पुट राइटिंग है लेकिन आज नहीं, 47 लाख पुट्स हैं तो, और नीचे पे आपकी यानी अगेन 16,000 से 16,500 जो हमने कल भी डिस्कस किया था, यही एक्सपायरी की रेंज अभी भी वही बन के आ रही है। एक्सपायरी पे याद रखना, जैसे ही ट्रेड होता है, जैसे आज क्या था, मार्केट 16,300 से नीचे, ये कुछ चीज़ें ना लाइव मार्केट में सीखने वाली होती हैं। मार्केट 16,300 से नीचे जा रही है, ठीक है। लास्ट का टाइम हो रहा है 3 बजे 3:05 3:10, इस टाइम पे जा रही है, तो ये वाले जो पुट राइटर्स होते हैं ये सारे ट्रैप हो जाते हैं। जब ये ट्रैप होंगे तो मार्केट में अगेन डाउनफॉल आएगा। और अगर यही एक्सपायरी होती है तो क्या होता है, ये 169 का प्रीमियम थोड़ी होगा, ये प्रीमियम होगा 40 रुपये का, तो मार्केट में एक एक्सपायरी पे डाउनफॉल आ जाता है। इसमें भी आता है लेकिन बहुत बड़ा नहीं आता है, एक्सपायरी पे वन साइड ट्रेंडिंग हो जाता है फिर।